नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों कल हमने मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास का एक पन्ना और पढ़ा, जिसमें राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा सांगा और उसके बाद में महाराणा प्रताप को हम बड़े पैमाने पर देखते हैं। तो उसमें महाराणा प्रताप को कल हमने पढ़ा और कल हमने दोस्तों मेवाड़ की धरती पे हुए जो सबसे बड़ा युद्ध है, राजस्थान का सबसे बड़ा युद्ध है, भारत का, यहाँ तक कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों पढ़ा था। अब दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में कल हमने जहां तक पढ़ा, उसके बाद में हमने देखा था कि मुगल सेना गोगुंदा जाती है और गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है। दोस्तों कल कुछ फैक्ट्स रह गए थे, वो देखना जरूरी है कि हल्दी घाटी के युद्ध में एक तो शहीद होने वाले जो महाराणा प्रताप की ओर से शहीद होने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो कौन से हैं, और दोस्तों एक मुगल सैनिक था जो दोस्तों इतिहासकार भी है, अब्दुल कादिर बदायूनी। वो दोस्तों जब राजपूतों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो राजपूतों का खून रहता है उससे अपनी दाढ़ी रंगता है, तो वो कौन है। तो दोस्तों वो देखते हैं कि अब्दुल कादिर बदायूनी। तो दोस्तों इतिहासकार भी है, इसकी बुक भी मिलती है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ये दोस्तों इस युद्ध में क्या करता है, राजपूतों के खून से दाढ़ी रंगता है। तो खून से दाढ़ी रंगी किसने रंगी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट क्या रह गया था कि राणा प्रताप की ओर से शहीद होने वाले व्यक्तित्व, राणा प्रताप की ओर से शहीद कौन कौन से हुए थे दोस्तों, वो मैंने एक बार आपको मौखिक बता दिया था, उसमें एक बार बता देता हूँ। एक तो जाला बीदा, जिन्होंने दोस्तों उनका राज मुकुट धारण किया था। उसके अलावा जो थे दोस्तों वो थे रामशाह तंवर, रामशाह तंवर। और दोस्तों ये अपने 6 पुत्रों के साथ शहीद हुए थे, रामशाह तंवर। और इनके साथ कौन शहीद हुए थे, इनके 6 पुत्र। इसके अलावा दोस्तों बीलू राजा पूंजा जी, जो दोस्तों हरावल का नेतृत्व कर रहे थे, बीलू राजा पूंजा। और दोस्तों जो ग्वालियर के रामशाह तंवर हो गए, एक हकीम का सूर, ये दोस्तों मुख्य सेनापति था। तो ये बड़े व्यक्तित्व दोस्तों शहीद हुए थे। अब दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगल सेना का अजमेर की ओर प्रस्थान। दोस्तों गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद मुगल सेना दोस्तों कुंभलगढ़ पे आक्रमण करती है, परंतु दोस्तों कुंभलगढ़ को जीत नहीं पाती है। उसके बाद में मिर्जा राजा मान सिंह और आसफ खान दोस्तों अजमेर आते हैं। परंतु हुआ क्या, हल्दी घाटी के युद्ध में जो रखे गए थे दोस्तों, लक्ष्य रखे गए थे महाराणा प्रताप को झुकाना, महाराणा प्रताप का आत्मसमर्पण, या महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन लाना। तो ये दोस्तों लक्ष्य रखे गए थे, परंतु इनमें से कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ। न मान सिंह महाराणा प्रताप को मार सके, आदि सब कुछ दोस्तों जो लक्ष्य रखे गए उनमें से कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ। तो दोस्तों जब दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह ये, और दोस्तों एक है आसफ खां, ये दोस्तों आते हैं अजमेर। तो दोस्तों अजमेर में दोस्तों जो अकबर रहता है, अकबर इनकी ड्योढ़ी बंद कर देता है। दोस्तों ड्योढ़ी क्या होती है दोस्तों, जो मिलना जुलना होता है उसको दोस्तों ड्योढ़ी बोला जाता है, और अकबर इनकी ड्योढ़ी बंद कर देता है, इनसे मिलता नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अकबर अब किन को भेजेगा, तो अकबर एक बार पुनः अभियान भेजेगा राणा प्रताप की ओर, और वो होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन खां, मिर्जा राजा मान सिंह और भगवंत दास को। कब भेजेगा, वो 1577 में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगला अभियान क्या है। उसके बाद में दोस्तों शाहबाज खां को भेजेगा जो कुंभलगढ़ पे हमला करेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अभियान है दोस्तों 1577 में। और इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें आता है दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। इनके साथ में कौन आते हैं दोस्तों, इनके पिताजी हैं दोस्तों भगवंत दास। और इनके साथ में कौन आता है, वो आता है कुतुबुद्दीन खां। और ये दोस्तों अभियान कब आता है, 1577 में। एक दोस्तों यहाँ पर मिर्जा राजा कर लीजिएगा, मिर्जा राम नहीं, मिर्जा राजा मान सिंह। तो इनके अभियान में क्या होता है दोस्तों, गोगुंदा पर पहले ही अधिकार हो चुका है मुगलों का। इसके अलावा क्या क्या करते हैं, जब ये आते हैं तो उसके बाद में उदयपुर पर अधिकार होता है, उदयपुर पर अधिकार कर लेते हैं। और दोस्तों कुछ समय बाद में यहाँ पर अकबर भी आता है, अधिकार कर लिया, ठीक है दोस्तों। और कुछ समय बाद में क्या होता है, अकबर यहाँ आता है, और अकबर कहाँ रुकता है, वो रुकता है दोस्तों मोही गांव में। अकबर आता है और दोस्तों मोही गांव में रुकता है, मोही गांव में। और दोस्तों बाद में वो क्या करता है, उदयपुर का नाम चेंज करता है, उदयपुर का नाम क्या कर देता है, उदयपुर।
और उदयपुर का नाम क्या करता है दोस्तों, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद ये कर देता है दोस्तों अकबर नाम उदयपुर का। इसके अलावा उदयपुर में और क्या करता है दोस्तों, उदयपुर का प्रबंधक बनाता है, वो बनाता है जगन्नाथ कछावा को। अब दोस्तों ये जगन्नाथ कछावा कौन है, ये दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में भी आते हैं और मान सिंह का साथ देते हैं। जबकि दोस्तों ये है कौन, जब कछावा है तो दोस्तों, कछुआ है दोस्तों आमेर से ही संबंधित होंगे, और ये मान सिंह के चाचा हैं और भगवंत दास के भाई हैं, तो वो इनको प्रबंधक बनाता है। और दोस्तों इनके साथ में फखरुद्दीन फखरुद्दीन इनको भी दोस्तों प्रबंधक कहाँ का बनाता है दोस्तों, उदयपुर का। इसके अलावा क्या करता है दोस्तों अकबर, यहाँ पर गोगुंदा का, जो गोगुंदा इनके पहले अधीन है, उस गोगुंदा का दोस्तों सूबेदार किसको बनाता है, वो बनाता है मुजाहिद बेग को। मुजाहिद बेग इसको क्या बनाता है दोस्तों, गोगुंदा का सूबेदार, गोगुंदा का सूबेदार। ये कार्य करता है दोस्तों अकबर भी आता है, और अकबर रुकता कहाँ है, मोई गांव में। तो ये होता है दोस्तों दूसरा अभियान। अब इसके बाद में क्या होता है, ये मुगल सेना जब चली जाती है तो उसके बाद में गोगुंदा पर दोस्तों जब मुजाहिद बेग सूबेदार बना हुआ है, तब दोस्तों मेवाड़ की सेना आएगी और दोस्तों मुजाहिद बेग को मारकर क्या कर लेगी दोस्तों, अधिकार कर लेगी। तो मुजाहिद बेग को कौन मार देती है दोस्तों, मेवाड़ की सेना, मुजाहिद बेग। और मुजाहिद बेग को हटाकर गोगुंदा पर अधिकार, गोगुंदा पर अधिकार ये कौन कर लेंगे दोस्तों, मेवाड़ी सेना, मेवाड़ी सेना ये कार्य करेंगे दोस्तों मेवाड़ की सेना। अब यहाँ तक हो जाता है दोस्तों दूसरा अभियान का कार्य, और मेवाड़ी सेना पुनः आक्रमण करके गोगुंदा पर अधिकार कहाँ कर लेती है दोस्तों, वो कर लेती है गोगुंदा पर अधिकार। अब दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा अकबर। अकबर दोस्तों यहाँ गोगुंदा पर पुनः अधिकार हो जाने के बाद में बहुत क्रोधित होता है और वो भेजता है शाहबाज खां को, और दोस्तों इस बार वो सेना बहुत बड़ी भेजेगा। और शाहबाज खां दोस्तों मुगल सेनापति है जो सर्वाधिक आक्रमण करेगा मेवाड़ पर। मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति ये कौन है दोस्तों, शाहबाज खां, सर्वाधिक आक्रमण। अब शाहबाज खां कब कब आक्रमण करता है उसके बारे में जानते हैं। तो शाहबाज खां दोस्तों 3 आक्रमण करेगा, उन तीनों को जानते हैं दोस्तों, तीनों में क्या क्या होता है वो। तो शुरू करते हैं शाहबाज खां। अब शाहबाज खां दोस्तों पहले 1577 में आक्रमण करेगा, उसके बाद में कब आक्रमण करेगा, वो करेगा 1578 में आक्रमण करेगा, और उसके बाद में करेगा वो दोस्तों 1579 में। और दोस्तों जो 1577 में आक्रमण करेगा वो करेगा 15 अक्टूबर और 1577 को वो आक्रमण करेगा। अब इस आक्रमण में क्या करता है, वो करता है दोस्तों, इस आक्रमण में कुंभलगढ़ पर घेरा डालता है और कुंभलगढ़ को वो जीत लेता है, कुंभलगढ़ को जीतता है। कौन जीतता है दोस्तों, तो ये है शाहबाज खां। दोस्तों इस समय होता कुछ इस प्रकार है कि जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप की राजधानी है दोस्तों कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ को राणा प्रताप छोड़ देते हैं और वो किसके अधीन, वो किसको सौंप कर जाते हैं, वो मान सिंह सोनगरा, इनको दोस्तों कुंभलगढ़ सौंप कर जाते हैं। और मान सिंह सोनगरा से कौन छीन लेगा दोस्तों, शाहबाज खां। तो ये होता है दोस्तों पहला आक्रमण, और इसने दोस्तों कुंभलगढ़ को जीत लेता है दोस्तों शाहबाज खां। और राणा प्रताप कहाँ चले जाएंगे, राणा प्रताप छोड़कर पहाड़ियों में जाएंगे, कुंभलगढ़ छोड़कर दोस्तों पहाड़ियों में चले जाएंगे। अब दोस्तों 1578 में पुनः आक्रमण होता है। अब ये आक्रमण क्यों हुआ, तो राणा प्रताप को पकड़ने के लिए दोस्तों कुंभलगढ़ के पहाड़ियों पर आक्रमण होता है। अब राणा प्रताप क्या करेंगे, तो उसमें देखते हैं कि पहाड़ों में राणा प्रताप का पीछा किया जाता है, परंतु इसमें दोस्तों असफल हो जाता है। राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु, महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु ये होता है दोस्तों, परंतु इसमें क्या होता है दोस्तों, शाहबाज खां असफल हो जाता है, असफल। और दोस्तों जो 1579 में होता है, तो इसमें भी दोस्तों पकड़ने के लिए राणा प्रताप को, इसमें भी दोस्तों जो है शाहबाज खां वो असफल रहता है। अब दोस्तों राणा प्रताप चले गए हैं, तो दोस्तों इस बार क्या होगा, तो शाहबाज खां 79 में आक्रमण कर देता है। उसके बाद में अब क्या होगा, तो कुंभलगढ़ छीन जाने के बाद में दोस्तों राणा प्रताप पहले तो पहाड़ियों में चले जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, राणा प्रताप 1585 के लगभग लूणा चावंडिया इसको मार देते हैं, और मार कर दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, चावंड।
ये दोस्तों चावंड का वो रहता है। तो चावंड को राजधानी बनाते हैं कौन? राणा प्रताप। राजधानी ये राणा प्रताप करते हैं। और दोस्तों राणा प्रताप के महल भी जो मिलते हैं वो राणा चावंड में मिलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले राणा प्रताप दोस्तों 1585 में दोस्तों अपनी राजधानी बनाते हैं। परंतु दोस्तों लूणा चावंडिया से चावंड छीनने के पहले भी कुछ घटनाएं होती है, वो देखते हैं। और इस बार जो अभियान में आएंगे वो 1580 आ गया दोस्तों। 1580 में जो अकबर है राणा प्रताप को पकड़ने के लिए या फिर उनको दोस्तों अधीन करवाने के लिए अब्दुल रहीम खान ए खाना खान ए खाना इनको दोस्तों भेजेंगे। और ये कब आएंगे दोस्तों? 1580 में। ये राणा प्रताप से दोस्तों वार्ता करने के लिए आएंगे कि आप अधीन हो जाओ। और दोस्तों जो अब्दुल रहीम खान ए खाना है वो अपना शिविर लगाएंगे दोस्तों शेरपुर में। और शेरपुर में जब शिविर लगाएंगे तो शेरपुर में दोस्तों जो राणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह शेरपुर से दोस्तों जो रहीम की जो बेगमें हैं उन बेगमों को कैद करेंगे, बेगमों को कैद कर लेंगे और दोस्तों राणा प्रताप के सामने लाएंगे। परंतु राणा प्रताप दोस्तों महिलाओं का सम्मान करते थे, वो महान शासक हुए दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में। तो राणा प्रताप ने उनको अमर सिंह को ये सलाह दी कि उनको उनकी बेगमों को सहज सुरक्षित और बेइज्जत दोस्तों उनको अब्दुल रहीम को सौंप कराएं। तो राणा प्रताप बेगमों को सौंप देते हैं, बेगमों को रहीम को सौंप देते हैं, रहीम को सौंप देते हैं। और दोस्तों यही वो हैं जो हिंदी के महान कवि हुए रहीम दास जी। तो दोस्तों सकुशल दोस्तों रहीम के पास उनकी बेगमों को भिजवा दिया जाता है। तो एक अभियान हुआ 1580 में। अब दोस्तों जो एक युद्ध होता है वो है दिवेर का युद्ध। और इसमें क्या होता है तो वो देखते हैं दोस्तों। इस समय तक दोस्तों चावंड राजधानी बनी नहीं है, क्योंकि राणा प्रताप अभी दोस्तों भटक रहे हैं। और शेरपुर में जब इनका बेगमों को लूटा जाता है अमर सिंह फर्स्ट द्वारा, तो बाद में दोस्तों वो उनको सकुशल रहीम के पास पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों एक युद्ध होता है जो दिवेर का युद्ध है, दिवेर का युद्ध। और ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 1582 में। क्यों हुआ दोस्तों? इसका क्या कारण रहा और ये होता कब है? ये होता है अक्टूबर 1582 में। दोस्तों दिवेर कहाँ पर है? दोस्तों जो दिवेर है वो है मेवाड़ और अजमेर की सीमा पर। मेवाड़ वह अजमेर के बीच में है दोस्तों, ये अजमेर के बीच में। ये दोस्तों एक तंग दर्रा है दिवेर। और दोस्तों इसको देबारी दर्रा भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? अन्य नाम, इस युद्ध का अन्य नाम क्या है दोस्तों? देबारी दर्रे का युद्ध, देबारी दर्रे का युद्ध। ठीक है दोस्तों, होता कब है? 1582 में। ये है कहाँ दोस्तों? मेवाड़ और अजमेर के बीच में। अब हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों ये एक चौकी है जो अंतिम चौकी है मुगलों की। उसके बाद में दोस्तों मेवाड़ शुरू हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अकबर का चाचा है दोस्तों सुल्तान खां। ये दोस्तों यहाँ का रखवाला है। अब दोस्तों हुआ क्या? जब दोस्तों मुगल सेना चली जाती है, कुंभलगढ़ दोस्तों जीत लेते हैं, उसके बाद में भी अकबर दोस्तों राणा प्रताप को अधीन करने के लिए अभियान भेजता रहता है। तो दोस्तों राणा प्रताप वगैरह भी ये करते हैं कि उनके जो जो ठिकाने हैं उनको दोस्तों पुनः जीतते रहते हैं। तो दोस्तों दिवेर का युद्ध भी इसी कारण हुआ। और इसमें क्या होता है दोस्तों? राणा प्रताप और दोस्तों युद्ध होता है राणा प्रताप और उनके सामने कौन है दोस्तों? सुल्तान खान। और इसमें दोस्तों राणा प्रताप के पुत्र भी आते हैं, वो आते हैं अमर सिंह प्रथम। ये भी लड़ने हेतु आते हैं, अमर सिंह प्रथम। और दोस्तों इस युद्ध को ये माना जाता है कि यहाँ से दोस्तों इसमें विजय किसकी होती है? इसमें विजय होती है राणा प्रताप के खेमे की। और दोस्तों राणा प्रताप की विजय होती है। और दोस्तों यहाँ से माना जाता है, इस विजय से माना जाता है कि राणा प्रताप की निर्णायक विजयों का कर्म। यानी दोस्तों इसके बाद में राणा प्रताप जीतते ही जीतते रहते हैं। उसके बाद में उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, विजयों का कर्म शुरू हो जाता है। यानी स्टार्ट जो इनके हार के जो अंतिम दिन थे वो दोस्तों खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से विजय इनकी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक होता है कि दिवेर या देबारी दर्रे का युद्ध। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो ये युद्ध है इसमें सुल्तान खां को दोस्तों मार दिया जाता है। और दोस्तों अमर सिंह सुल्तान खां को मारते हैं और इस युद्ध में निर्णायक विजयों का कर्म शुरू हो जाता है। तो ये हुआ दोस्तों
जो दिवेर का युद्ध है वो। अब दोस्तों एक अंतिम अभियान भेजा जाता है, वो भेजा जाता है 1584 में, और वो किसके नेतृत्व में भेजा जाता है? वो भेजा जाता है दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा। ये जगन्नाथ कच्छावा है दोस्तों, ये राणा प्रताप को दोस्तों अधीनता स्वीकार करवाने या उनसे वार्ता के थ्रू दोस्तों अधीनता स्वीकार करवाना चाहते हैं। तो जगन्नाथ कच्छावा दोस्तों अभियान ही है दोस्तों, ये भी सैनिक अभियान, इसमें भी सेना आती है। तो 1584 में दोस्तों ये अभियान आता है। और दोस्तों इसमें ये जगन्नाथ कच्छावा मैंने बता दिया दोस्तों कि जो है मिर्जा राजा मानसिंह उनके चाचा हैं। और ये दोस्तों आते कब हैं? ये अंतिम अभियान है दोस्तों अकबर की तरफ से, और ये 1584 में आते हैं अंतिम अभियान। इसके बाद में दोस्तों अकबर कोई अभियान नहीं भेजेगा, और अपनी राजधानी भी अकबर दोस्तों ट्रांसफर कर लेता है, वो लाहौर कर लेता है, क्योंकि दोस्तों उधर विद्रोह होने लग जाते हैं और इधर उसका ध्यान नहीं रहता है। और दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा का दोस्तों जो इस अभियान में दोस्तों आता रहता है, तब दोस्तों मांडल मांडल स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मांडल स्थान पर मृत्यु। और दोस्तों यहीं पर मांडल में ही दोस्तों इनकी छतरी है, वो कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी इनकी बनी हुई दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा। तो ये होते हैं दोस्तों जो राणा प्रताप को अधीन करने के लिए सारे क्रियाक्रम, जो दोस्तों पहले शिष्टमंडल भेजे जाते हैं उनके थ्रू जब राणा प्रताप अधीन नहीं होते हैं, तो उसके बाद में एक बड़ा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद में जो मिर्जा राजा मानसिंह है वो भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां दोस्तों आते हैं, 1577 में अभियान लगे। उसके बाद में जो शाहबाज खां, जो मुगलों की सेना का ऐसा सेनापति है जिसने मेवाड़ पे सर्वाधिक आक्रमण किए, वो आता है। उसके बाद में वो कुंभलगढ़ जीतता है, राणा प्रताप को दोस्तों पकड़ने के लिए 1588 में पुनः आक्रमण करता है। और दोस्तों ये 1588 में जान लीजिएगा दिसंबर में दोस्तों आक्रमण करेगा। और 1589 में दोस्तों 79 में दोस्तों पुनः असफल हो जाता है राणा प्रताप को पकड़ने हेतु। उसके बाद में दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना का अभियान आता है 1580 में। फिर दोस्तों दिवाली का युद्ध लड़ते हैं राणा प्रताप, और दोस्तों अंतिम अभियान आता है जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। और दोस्तों 1584 के बाद में कोई अभियान नहीं आता दोस्तों, अकबर अपनी राजधानी लाहौर ट्रांसफर कर लेता है, उधर दोस्तों विद्रोह होने लग जाते हैं। ये सब कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। उसके बाद में लूणा चावंडिया से दोस्तों ये कहानी यहाँ शिफ्ट होती है कि 1585 में दोस्तों जो अकबर भी अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेता है, और दोस्तों जब ये आक्रमण होना उन पे राणा प्रताप पे बंद हो जाते हैं, तो राणा प्रताप दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, और लूणा चावंडी ऐसे छीन लेते हैं चावंड को, और चावंड को राजधानी बनाते हैं। कौन है दोस्तों? राणा प्रताप। ये हुआ दोस्तों राणा प्रताप, जो स्वर्ण मेवाड़ का इतिहास है, स्वर्णिम मेवाड़ का इतिहास है। उसमें 3 शासक जो कुंभा, सांगा और राणा प्रताप है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों राणा प्रताप के जो अंतिम दिन है उनके बारे में देख लेते हैं, और दोस्तों उनके दरबार में कौन कौन से कवि थे उनके बारे में देख। दोस्तों राणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी चावंड बना ली थी, तो वहीं से शासन संचालन करते हैं। तो राणा प्रताप का चावंड से शासन संचालन। दोस्तों चावंड से उनका शासन संचालन होता था, और दोस्तों वहीं पे दोस्तों 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597। तो दोस्तों 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जो उनका अंतिम संस्कार है वो चावंड के समीप बांडोली स्थान है दोस्तों, वहाँ पर इनका क्या कर दिया जाता है? अंतिम संस्कार। और दोस्तों जहाँ पर छतरी है वो कहाँ पर है दोस्तों? राणा प्रताप की, यहीं पर राणा प्रताप की दोस्तों छतरी है। तो ये हुआ दोस्तों राणा प्रताप के बारे में, इनके अंतिम दिनों के बारे में। अंतिम दिनों में होता क्या है दोस्तों, इनकी मृत्यु कैसे होती है दोस्तों? असावधानी पूर्वक ये कमान चला रहे होते हैं, तो इनके नसों में घाव हो जाते हैं, और दोस्तों उनसे जहर फैल जाता है, और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1597 तक दोस्तों राणा प्रताप ने शासन किया। अब इसके अलावा इनके दोस्तों जो दरबारी कवि मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों इनके दरबार में जो कवि हैं वो हैं जैन मुनि हेमरत्न सूरी, ये दोस्तों इनके दरबार में कवि हैं। तो एक दोस्तों जो हेमरत्न सूरी है, इनका जो इनकी रचना मिलती है वो देखते हैं। इनकी रचना है दोस्तों गोरा, बादल, पद्मिनी, चौपाई, ये दोस्तों इनकी रचना मिलती है। एक कवि तो होते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों इनके दरबार में एक कवि हैं, वो है चक्रपाणी मिश्र। और चक्रपाणी मिश्र की दोस्तों जो रचनाएं मिलती है उसमें दोस्तों एक है विश्व वल्लभ।
इसके अलावा जो दूसरी रचना है वो मिलती है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त मार्तंड। और दोस्तों जो इनकी सबसे अच्छी कृति मानी जाती है वो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक पद्धति। ये दोस्तों इनके दरबार में जो कवि हैं वो हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नासिरुद्दीन मिलते हैं, जो दोस्तों चावंड शैली के एकमात्र चित्रकार हैं। वो चित्रकार भी इन्हीं के दरबार में थे। तो नासिरुद्दीन ये दोस्तों चावंड शैली के चित्रकार हैं और ये एकमात्र चावंड शैली के चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों इनके दरबार में जो कवि थे वो, और उनके अलावा दोस्तों जो चित्रकार मिलता है वो। अब दोस्तों एक इनके काल का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है दोस्तों भामाशा। वो कौन है उसके बारे में जानते हैं, और दोस्तों उन्होंने जो राणा प्रताप की सहायता की उनके बारे में जानते हैं। और दोस्तों उन्होंने ही जो राणा प्रताप की छतरी है वो बनवाई थी, परंतु वो कब बनवाई थी? वो अमर सिंह फर्स्ट के काल में बनवाई थी, और वो बनवाई किसने थी? भामाशा ने। शुरू करते हैं दोस्तों भामाशा के बारे में। और दोस्तों भामाशा के साथ में हम लोग दोस्तों एक पृथ्वीराज है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो अकबर के दरबारी कवि हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी भामाशा के बारे में। दोस्तों भामाशा कहाँ के निवासी थे? मूलतः दोस्तों भामाशा पाली से बिलोंग करते थे, पाली के निवासी थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये जब राणा प्रताप दोस्तों उनसे कुंभलगढ़ छीन जाता है, बाद में पहाड़ियों में घूमते रहते हैं दोस्तों, उन पे आक्रमण होते रहते हैं, तब दोस्तों जो भामाशा है वही दोस्तों उनकी मदद करते हैं। और दोस्तों ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों, उस समय की 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों अपने दोस्तों सारी संपत्ति को दोस्तों राणा प्रताप के अधीन कर देते हैं, अब उनको दे देते हैं दोस्तों। भामाशा है वो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। ये दोस्तों ईडर रियासत पड़ती है दोस्तों गुजरात में। वहां पर दोस्तों चूलिया जलप्रपात है, चूलिया चूलिया जगह है दोस्तों, जलप्रपात नहीं, चूलिया गांव है। चूलिया गांव में दोस्तों उनको ये भेंट देते हैं। कौन दोस्तों? भामाशा। ये किनको देते हैं दोस्तों? राणा प्रताप को। तो राणा प्रताप की दोस्तों उस समय की जो हालत रहती है उसमें दोस्तों भामाशा उनकी मदद करते हैं। और दोस्तों जब राणा प्रताप दोस्तों चावंड में अपना जो बनाते हैं दोस्तों, चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, तो दोस्तों अपने दीवान रामोजी को हटाकर दोस्तों किनको दीवान बनाते हैं? भामाशा को अपना दीवान बनाते हैं, भामाशा को दीवान नियुक्त करते हैं। अब दोस्तों भामाशा के अन्य नाम मिलते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक दो जनों को कहा जाता है। एक दोस्तों हमीर सिसोदिया हैं, जो सिसोदा गांव से दोस्तों संघर्ष प्रारंभ करते हैं, और दोस्तों जो राणा शाखा की स्थापना करते हैं मेवाड़ में, क्योंकि उससे पहले दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करके दोस्तों जो रावल शाखा है उसका नाश कर देता है, और चित्तौड़ में दोस्तों शाखा होता है पहला। तो एक तो है मेवाड़ के उद्धारक वो। इनके अलावा इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण। तो ये हुआ दोस्तों भामाशा के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों ये दोनों घटनाएं उसी समय की है जब कुंभलगढ़ दोस्तों छीन जाता है राणा प्रताप से, और वो दोस्तों पहाड़ियों में भटकते रहते हैं, भटकाव का जीवन जीते रहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों कुछ इस प्रकार कहते हैं कि ये अकबर के दरबारी हैं, और दोस्तों अकबर राणा प्रताप को अधीन नहीं कर पाता है, जबकि वो पूरे राजपूताना को अधीन कर लेता है। दोस्तों नागौर दरबार में भी उसके सामने दोस्तों राजपूताना के कई शासक दोस्तों समर्पण कर देते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों राणा प्रताप को लेकर अकबर को ये कहता रहता है कि आप पूरे देश को, या कहने का मतलब राजपूताने को अधीन कर सकते हैं, परंतु राणा प्रताप आपसे कभी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। तो अकबर उनसे कहते हैं कि एक ना एक दिन मैं उनको अधीनता स्वीकार करवा ही दूंगा, तब तुम मुझे बादशाह से संबोधित करोगे। और दोस्तों जब पृथ्वीराज राठौड़ के पास में एक बार ये घटना मिलती है, पृथ्वीराज राठौड़ को एक लेटर प्राप्त होता है कि दोस्तों जब राणा प्रताप पहाड़ी में भटकते रहते हैं, तब एक बार वो उनका पुत्र है अमर सिंह, उनसे दोस्तों जो वन बिनावड़ा होता है दोस्तों, वो उनसे रोटी छीनकर चला जाता है। तो दोस्तों अमर सिंह रोते हैं, तो राणा प्रताप सोचते हैं कि ऐसी जर्जर स्थिति हमारी खुद की हो गई है, मैं अपने पुत्रों को सही तरीके से नहीं रख पा रहा हूँ, उसके अलावा हमारा राज्य भी छीन चुका है। तो ये सब सोचकर वो एक पत्र लिखते हैं। ये दोस्तों कहानियों में मिलता है कि वो एक पत्र लिखते हैं, और राणा प्रताप अकबर को एक पत्र लिखते हैं, और उसमें अधीनता स्वीकार करने का दोस्तों ठान लेते हैं। परंतु वो पत्र दोस्तों अकबर के पास मिलता है, और अकबर उनको कहते हैं, अकबर पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाते हैं,
और कहते हैं देखो तुम्हारा जो तुम जिनसे गर्व से कहते रहते थे कि वो तुम्हारी अधीनता स्वीकार कभी नहीं करेंगे, तो आज ये पत्र देख लो और उन्होंने अधीनता स्वीकार करने का सोच लिया है। तो पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं कि वो कभी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते और ये पत्र नकली भी हो सकता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ उनसे उनके उनको राणा प्रताप को एक लेटर और लिखते हैं अपनी तरफ से और ये कहते हैं कि आप राजपूताने के आन बान शान हो और आप इनके अधीन हो गए तो किस प्रकार दोस्तों राजपूताने के शासक जो संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ में वो संघर्ष कर पाएंगे, तो आप अधीनता स्वीकार ना करें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ और राणा प्रताप के बीच में ये जो संवाद है दोस्तों, वो जो लेटर लिखते हैं उस पर दोस्तों एक कविता लिखी गई है, प्रताप का संवाद। ये किनसे है दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ का प्रताप का जो संवाद है उस पर दोस्तों एक कविता लिखी गई है। और इस कविता के लेखक कौन है? वो है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया। और ये कन्हैयालाल सेठिया ने जो कविता लिखी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों पाथल व पीथल। जिसमें दोस्तों पीथल है वो है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। जबकि दो दोस्तों पाथल है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। जो इनका दोस्तों लेटर में जो लिखा हुआ होता है उस पर दोस्तों कविता किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो ये हुआ दोस्तों राणा प्रताप के बारे में। अब दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ, जो राणा प्रताप की छतरी है बांडोली में, ये दोस्तों 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी। और दोस्तों ये बनवाई किसने थी? तो ये भामाशाह ने बनवाई। दोस्तों कई लिखा जाता है कि इसको अमर सिंह फर्स्ट ने बनवाया, परंतु दोस्तों अमर सिंह फर्स्ट ने ये नहीं बनवाई थी, ये बनवाई थी दोस्तों भामाशाह ने। और दोस्तों जो भामाशाह है वो ये अमर सिंह फर्स्ट के काल में बनवाई थी। ठीक है दोस्तों। अब ये हुआ दोस्तों हमारे जो मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में जो राणा प्रताप है वो। एक दोस्तों हमने जो दिवेर का युद्ध पढ़ा उसको दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, वो भी उसका अन्य नाम पढ़ लेते हैं। ये दोस्तों फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे। मेवाड़ का मैराथन। मैराथन दोस्तों मैराथन का युद्ध कहाँ हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैराथन का युद्ध होता है दोस्तों फारसी सेना नायक हिप्पियस और दोस्तों एथेंस के सेना नायक है मिल्टियट्स। मिल्टियट्स मिल्टियट्स और हिप्पियस के मध्य दोस्तों ये युद्ध होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एथेंस का शासक है मिल्टियट्स वो दोस्तों स्पार्टा, जो हमने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को पढ़ा था कि इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। थर्मोपोली में जो स्पार्टा लड़ता है दोस्तों जर्क्सिस से सामने, उसी स्पार्टा से दोस्तों जो सेना नायक है मिल्टियस वो दोस्तों सहायता मांगता है। परंतु दोस्तों उस समय स्पार्टा एथेंस की सहायता कर नहीं पाता और दोस्तों बिना स्पार्टा की सहायता के एथेंस दोस्तों फारसी सेना नायक हिप्पियस को हरा देता है। तो उसी प्रकार दोस्तों देबारी दर्रे का युद्ध या दिवेर का जो युद्ध है उसमें दोस्तों राणा प्रताप एक छोटी सी सेना से दोस्तों एक मुगलों के बड़े ठिकाने को उजाड़ देते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन। तो दोस्तों यहाँ हमारे समाप्त होते हैं राणा प्रताप। राणा प्रताप पे हमने 2 वीडियो बनाए हैं दोस्तों, उनको जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे अमर सिंह प्रथम का कार्य का, और अमर सिंह प्रथम के जो दोस्तों कार्य रहते हैं वो, और उनके काल में होती है दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि, वो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि है। तो दोस्तों वो पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर से हमको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।